नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस सच्चाई पर जिसे देखने से कई लोग कतराते हैं, लेकिन हर बिहारवासी उसे रोज जीता है। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य जिसने देश को नेता दिए, आईएएस दिए, इंजीनियर्स, मजदूर दिए, लेकिन अपने ही लोगों को रोजगार नहीं दे पाया। हर साल चुनाव आता है, नेता आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन नतीजा वही शून्य। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस हालत पर, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा पर, वोट चोरी की राजनीति पर। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जो हर बिहारवासी के दिल में है, लेकिन जुबान पर नहीं आता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मजदूरों की। वो मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात तक जाकर दूसरे राज्यों को खड़ा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अपने गांव में काम नहीं मिलता है। सोचिए जरा, जो इंसान मुंबई में इमारतें बना रहा है, वो अपने गांव में खुद की झोपड़ी नहीं बना पा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि बिहार में काम ही नहीं है। ना उद्योग, ना फैक्ट्री और ना रोजगार। सरकारी योजनाएं बस कागजों तक सिमट कर रह गई हैं। लॉकडाउन के समय आपने देखा था कि कैसे लाखों मजदूर अपने बच्चों को गोद में लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गांव लौटे थे। उस वक्त सबने रोया और सरकारें बोलती रहीं, हम मदद करेंगे। पर आज 2024 में भी वही हाल है। बिहार के मजदूर आज भी अपने ही देश में परदेसी बनकर जी रहे हैं। कभी ट्रेन में चढ़ते हैं, वक्त आंसू रोकते हैं, कभी फोन पर घर वालों को झूठी मुस्कान देते हैं। हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, सब ठीक नहीं है। अब बात करते हैं बिहार के युवाओं की, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन वो भविष्य खुद अपने लिए नौकरी ढूंढ नहीं पा रहा है। बीए, एमए, बीटेक, पीएचडी डिग्रियां तो सबके पास हैं, लेकिन नौकरी या तो सालों तक भर्ती अटकी रहती है, या पेपर पेपर जो है लीक हो जाता है, या फिर एग्जाम कैंसिल। कितने ही बच्चे हैं जो सुबह से रात तक तैयारी करते हैं, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सिस्टम पहले से सेट था। और जब से युवा सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है, अरे तुम तो एंटी गवर्नमेंट बोल रहे हो। नहीं भाई, ये एंटी नहीं है, ये रियलिटी है। जो बच्चा पटना में कमरे में बैठकर पढ़ाई करता है, वो सपना देखता है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का। पर जब वही सपना राजनीति और भ्रष्टाचार के बोझ तले टूट जाता है, तो अंदर से इंसान भी टूट जाता है। कहने को तो बिहार टैलेंटेड है, लेकिन सच ये है कि यहाँ टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मिलता है तो बस पलायन। अब असली खेल शुरू होता है, राजनीति का खेल। हर चुनाव से पहले वही पुराना ड्रामा। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के वादे। हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जरा गांव जाकर देखिए, रात में बिजली आती है तो लगता है कोई त्योहार है। सरकारी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, सिर्फ बोर्ड लटका है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और नेता वो कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हम विकास कर रहे हैं। असलियत ये है दोस्तों कि बिहार में वोट के नाम पर नहीं, जात के नाम पर दिया जाता है। यहाँ नेता बदलते हैं, लेकिन राजनीति की चाल नहीं बदलती। कोई कहेगा हम पिछड़ों के नेता हैं, कोई बोलेगा हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन जब कुर्सी मिलती है तो जनता फिर से पीछे छूट जाती है। अब सबसे खतरनाक चीज है वोट चोरी। पैसे, शराब, जाति, डर, हर तरीका अपनाया जाता है वोट लेने का। पर इस खेल में हारे कौन? हम और आप और आम लोग। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है कि कौन करेगा राज। दोस्तों, हर पार्टी आज बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। कहीं जातीय समीकरण बन रहा है तो कहीं गठबंधन टूट रहा है।
लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि बिहार जीतेगा या नहीं। अगर इस बार भी वही राजनीति चली, वही वादे, वही भाषण, तो यकीन मानिए कि बिहार आने वाले 10 साल और पीछे चला जाएगा। बिहार को चाहिए अब काम करने वाली सरकार, बोलने वाली नहीं। ऐसी सरकार जो नौकरियां दे, उद्योग लगाए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारे और सबसे जरूरी है ईमानदारी से जनता को सुने। युवाओं की आवाज अब साइलेंट नहीं रहनी चाहिए। अगर सरकार वादा नहीं निभाए तो अगली बार वोट मत दो, क्योंकि सत्ता जनता देती है और जनता ही छीन सकती है। तो दोस्तों, आखिर में बात सीधी है, बिहार को बदलना है तो जनता को जागना पड़ेगा। नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक जनता मुद्दों पर वोट नहीं देगी तब तक बिहार ऐसे ही रहेगा। साथियों, अब वक्त है सवाल पूछने का कि हमारे गांव में नौकरी क्यों नहीं, हमारे स्कूल्स में टीचर्स क्यों नहीं, हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स क्यों नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य कब सुधरेगा। अब वोट जाति से नहीं, जिम्मेदारी से देना होगा, क्योंकि बिहार को अब मजबूत सरकार नहीं, ईमानदार सरकार चाहिए। और मैं आप सबसे यही कहूंगा, अगर ये बात दिल से लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बदलाव की जो शुरुआत है वो आवाज से ही होती है, और वो आवाज आप हैं, बिहार की जनता है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।